अब देखिए ऐसे क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगाइए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको करा के दिखा रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है आपका, ठीक। सुनिए कैसे करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है, आपका डायग्राम पहले बनाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको इसको स्टेप टू स्टेप सॉल्व किया जाता है। देखिए इस तरीके से बैटरी या सेल आपका 20 वोल्ट का लगा हुआ है, ठीक। फिर अगर आप देखोगे तो आपका ये देखिए इस तरीके से यहां आपका B, फिर यहां आपका D है ना, और आपका देखिए ये लगाया इसने 1 ओम, ये देखिए ये लगाया इसने 1 ओम, ठीक। ये लगाया इसने 4 ओम, ठीक। और ये लगाया इसने 2 ओम, और ये लगाया इसने 3 ओम। फिगर बनाना पड़ेगा तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। फिर ये हमारा C पॉइंट और बैटरी हमारी 20 वोल्ट की लगी हुई है, ठीक। बैटरी हमारी 20 वोल्ट की लगी हुई है, करेक्ट। नाउ अब देखिए, अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ भाई, अब उसने हमसे बोला है द करंट इन दिस वायर, पढ़ो, इन द गिवन सर्किट डायग्राम द वायर ज्वाइनिंग पॉइंट डी एंड डी द करंट इन द वायर, मतलब बीडी में आपको करंट बताना है। अब भैया पहली बार बहुत अजीब सा पूछा, वो हमसे कह रहा है इस बीडी में कितना करंट जाएगा। वाह भाई वाह, आप समझो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है बीडी वाली ब्रांच में कितना करंट जाएगा, ठीक। देखिए कुछ लोग जीरो पे टिक लगा देंगे, करंट बीडी में कितना जाएगा, कुछ लोग जीरो पे टिक लगा देंगे, ठीक। देखो अब मेरी बात को ध्यान समझो भाई, अगर हम देखा जाए तो आप ठीक कह रहे हो कि इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है, मैं यहीं समझा देता हूं। देखिए भाई बी पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वही डी पे होगा, क्योंकि यहां से यहां पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। बताइए, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, तो करंट जीरो होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप ये समझो जरा, दो पॉइंट, भाई कौन कौन समझ रहा है बताओ। भाई ये प्लेन वायर है ना, तो यहां जितना पोटेंशियल होगा बी पॉइंट पे उतना ही यहां होगा, उतना ही यहां होगा, उतना ही यहां होगा, उतना ही यहां होगा, ठीक। तो पोटेंशियल एट बी इज इक्वल टू पोटेंशियल एट डी, तो बी और डी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कुछ भी नहीं होगा, तो करंट हमारा जीरो होना चाहिए। आप सही सोच रहे हो। लेकिन अगर हम रियल लाइफ में देखें तो इस वायर का कुछ रेजिस्टेंस नहीं माना है आपने। भाई जो प्लेन वायर है उसका कुछ रेजिस्टेंस हम नहीं लेके चलते थे ना वहां पर, समझिए जरा ध्यान से। अब एक चीज दिखाता हूं, ये बताओ, ये भी तो प्लेन वायर है, ये भी तो प्लेन वायर है, बोलो हाँ। और ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो अगर इसका 20 वोल्ट है तो यहां पे भी 20 वोल्ट और यहां पे भी 20 वोल्ट, सही है ना। तो इस हिसाब से इन दोनों पॉइंट के बीच में भी कोई करंट नहीं जाना चाहिए, बट जा रहा है भाई करंट से, तो करंट तो यहां से निकल रहा है ना बैटरी से। बताइए, यानी कि रियल लाइफ में प्लेन वायर का भी कुछ रेजिस्टेंस होता होगा, बोलिए हाँ। रियल लाइफ में इस प्लेन वायर का भी कुछ रेजिस्टेंस होता होगा, तो यहां पे भी कुछ ना कुछ आपका पोटेंशियल ड्रॉप की कहानी चलेगी, ठीक है ना। बीडी में भी कुछ ना कुछ करंट जाएगा, तो यहां पे एक मतलब इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस हमारे पास आएगा, पहली बात। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, समझिए जरा ध्यान से। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करें, देखो कॉन्सेप्ट तो वही लगाओगे, अजीब सा क्वेश्चन होता है बट क्या करें, ऐसे ही सॉल्व करना है आपको। देखिए सबसे पहले आप क्या करें, आप वही वाला कॉन्सेप्ट लगाइए कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट इन सभी पे पोटेंशियल सेम होगा। जी हाँ होगा, लेकिन इसमें करंट भी फ्लो करेगी, ठीक है ना। तो आप इन दोनों को एक साथ ज्वाइन नहीं कर सकते हो, बताओ। नहीं समझा, ये देखो दिखाता हूं। क्या आप इसको ऐसे नहीं बना सकते हो, ये देखिए अभी समझ में आएगा। ये देखिए एक बॉक्स यहां बनाइए, ठीक, और एक बॉक्स पहले यहां बनाइए। ऐसे ही सॉल्व किया जाता है, याद रखिएगा। पैटर्न है, आपको रिवाइज करना है, याद करना है, ध्यान करना है, ऐसे किया जाता है, ये इस तरीके से, ठीक। अब देखो ये 1 और 4 यहां लगा दीजिए, और 2 और 3 यहां लगा दीजिए। अब मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। सर ये क्या कर दिया भाई, मैंने ये किया एक्चुअल में, ध्यान सुनो, ये वाले रजिस्टर का लेफ्ट हैंड साइड और ये वाले रजिस्टर का लेफ्ट हैंड साइड, भाई ये सभी हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है ना, तो इन दोनों के, ये देखिए इसका ये वाला और इसका ये वाला एंड, भाई इधर से इधर पोटेंशियल हर एक पॉइंट पे सेम है ना, ये देखिए ये सेम है। क्या आप समझ सकते हो, इन दोनों का लेफ्ट हैंड साइड वाला एंड और इन दोनों का राइट हैंड साइड वाला एंड, इन दोनों का लेफ्ट हैंड साइड वाला एंड और इन दोनों का राइट हैंड साइड वाला एंड मैंने जोड़ दिया उसी पोटेंशियल पे, तो क्या गलती कर दी बताइए। सही है ना, अभी भी तो डायग्राम वही है, बताइए, अभी भी तो डायग्राम वही है, बताइए, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या किया जाता है वो समझिए जरा, इधर आइए। नेक्स्ट स्टेप में आपको इन दोनों को ऐसे करके आपको करना है,
और आपको इन दोनों को हटाना है। ये साफ साफ दिखाई पड़ रहे हैं पैरेलल में भाई, यहां से करंट आएगा, कुछ ऊपर जाएगा कुछ यहाँ, तो इन दोनों में जो 1 और 4 हैं वो आपके किस में है, पैरेलल में है। तो इक्विवेलेंट अगर आप निकालते इनका तो क्या आ जाता, आर इक्विवेलेंट ऑफ 1 ओम एंड 4 ओम अगर आप निकालते तो R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो 4/5 आता। ठीक, तो यहां आप लगाओगे 4/5 ओम। ठीक, इसी तरीके से 2 और 3 का अगर आप इक्विवेलेंट निकालते यहां पे इस तरीके से, तो 2 और 3 का जो इक्विवेलेंट आता वो भी तो पैरेलल में था ना भाई, चेक कर लो ना भाई, यहां से कुछ करंट मान लो पीछे से आ रहा है तो कुछ यहां जाएगा कुछ यहां, ऐसा करके सोच सकते हो आप। ठीक, तो आपका रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट बिटवीन रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट ऑफ 2 एंड 3 ओम आता 2 इंटू 3 अपॉन में 2 प्लस 3 2 3 जा 6 अपॉन में 5 ओम आता। ठीक, तो ये जो आता आपका ये आता कितना 6/5 ओम आपका आ जाता। बताइए कोई समस्या। अब आप क्या करोगे, वोल्टेज डिवाइडर फॉर्मूला अगर लगाओगे, ध्यान सुनिए, इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस हुआ भाई, 20 वोल्ट में से कितना ड्रॉप यहां पर हुआ या कितना डिफरेंस यहां पे मिला वो निकाल लीजिए, कितना यहां पे मिला वो निकाल लीजिए। मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, पोटेंशियल डिवाइडर फॉर्मूला आपका क्या कहता है, V1 इज इक्वल्स टू R1 इंटू V अपॉन, देखिए अगर इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमने V1 मान लिया और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमने अगर V2 मान लिया, तो इसको R1 आप बोल देंगे उस टाइम और इसको आप उस टाइम R2 आप बोल देंगे। ठीक, तो जो V1 हम लोग निकाल के दिखा देता हूं मैं आपको नेक्स्ट पेज पे। V1 इज इक्वल्स टू R1 अपॉन, V1 इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिवाइडर फॉर्मूला है ना, R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू टोटल वोल्टेज प्रोवाइडेड बाय द बैटरी। तो V1 इज इक्वल्स टू R1 कितना है हमारे पास, R1 है 4/5, चेक कर लो, ये देखो R1 4/5, R2 हमारे पास 6/5 है। ठीक, तो R1 4/5 और डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, तो 4/5 और R2 6/5, और ये वाला V क्या होता है, बैटरी का वोल्टेज होता है। तो बैटरी का वोल्टेज कितना हमारे पास 20 वोल्ट है, तो V की वैल्यू रखेंगे 20 वोल्ट। तो यहां से सॉल्व करोगे तो V1 इज इक्वल्स टू 4/5 और डिवाइडेड बाय 4 प्लस 6 10 10 नीचे 2 आ जाएगा और इनटू में 20 और 2 1 और 2 10 और 10 40 अपॉन, तो V1 इज इक्वल्स टू 8 वोल्ट आ जाएगा। चेक कर लो। ठीक, अब सुनो, V1 अगर 8 वोल्ट आ गया है, पिंक कलर से लिखने जा रहा हूं, ध्यान से चेक करिएगा। ये देखिए V1 अगर 8 वोल्ट आ गया है, V1 अगर 8 वोल्ट आ गया है, V1 अगर 8, हाँ भाई देखो, V1 अगर 8 वोल्ट आ गया है, V1 अगर 8 वोल्ट आ गया है, तो बैटरी ने टोटल कितना दिया था 20 में से 8 यहां कंज्यूम हो गया, तो बचा कितना 20 माइनस 8 कितना हो जाएगा 12। और अगर आप उससे निकालना चाहते हो तब भी निकाल सकते हैं, वोल्टेज डिवाइडर फॉर्मूला से अगर आप V2 निकालते हैं तो V2 आपके पास कितना आता, V2 इज इक्वल्स टू R2 अपॉन में R1 प्लस R2 इंटू V करके देखेंगे तब भी 12 आएगा, खुद से निकाल के चेक कर लीजिएगा भाई। 20 टोटल दिया, 8 यहां चला गया तो 12 यहां बचा। ठीक, अब सुनो, अगर यहां पे क्या है 12, तो ये जो 4/5 था वो इन दोनों का था, इन दोनों का था, यानी कि इन दोनों, ये दोनों पैरेलल में, तो इसके क्रॉस भी कितना हो जाएगा आपका, बताइए, इसके क्रॉस भी 8 वोल्ट, तो इसके क्रॉस भी 8 वोल्ट 8 वोल्ट, और इसके क्रॉस भी आपका 8 वोल्ट पैरेलल में है, तो पोटेंशियल डिफरेंस आपका सेम होगा। फिर ये जो था आपका ये 6/5 वो इन दोनों का था, तो इसके क्रॉस भी 6/5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस 6/5 वोल्ट, और इसके क्रॉस भी 6/5 वोल्ट। बोलिए हाँ, बोलिए हाँ, देख लो आराम से। ठीक, अब आप करंट निकाल सकते हो, बताओ अब आप क्या ये वाली ब्रांच में करंट निकाल सकते हो, बहुत छोटा दिखाई पड़ रहा होगा बट आप निकालो जरा। ये बताओ कि यहां से करंट कितना जाता, इस ब्रांच में करंट कितना जाता, I इज इक्वल टू V अपॉन R, V की जगह 8 और R की जगह 1, तो 8 एम्पियर का करंट ऊपर से जाता, और नीचे से कितना करंट जाता, V अपॉन R 8/4 करते तो 2 एम्पियर का करंट आता। यहां पे आ जाओ, यानी कि ऊपर वाली ब्रांच से कितना करंट जा रहा है 8 एम्पियर, और नीचे वाली ब्रांच से कितना करंट जा रहा है 2 एम्पियर, यानी कि पीछे से कितना करंट आ रहा है 8 + 2 10 एम्पियर। ठीक, अब यहां पे करंट निकालो, यहां कितना जाएगा V अपॉन R। ठीक, तो V कितना है हमारा, अरे यार मैं क्या ही कर रहा हूं, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट था ना, 6/5 कहां से आ गया, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 12 वोल्ट है ना, तो इसके क्रॉस हो गया कितना 12 वोल्ट, और इसके क्रॉस भी हो गया 12 वोल्ट। ठीक, तो यहां करंट कितना जाएगा V अपॉन R 12/2 6 एम्पियर ऊपर से जाएगा, तो यहां लिख दिया 6 एम्पियर ऊपर से जा रहा है। ठीक, और नीचे से करंट कितना जाएगा V अपॉन R 12/3 4 एम्पियर नीचे से जाएगा, तो यहां से जाएगा आपका कितना 4 एम्पियर।
अब यहीं पे हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं? चालाकी से। देखिए, ये बताइए कि यहां से अगर 8 एम्पियर करंट आ रहा था और आगे चला गया 6, तो पिंक कलर से आंसर देखिएगा, तो यहां कितना गया होगा ये वाली ब्रांच में? बताओ भाई, 8 आ रहा था, उसमें से 6 यहां चला गया, तो 2 यहां गया होगा ना, चेक कर लो। 6 + 2 ही तो 8 है, पीछे से 8 आ रहा होगा, 6 यहां गया, 2 यहां गया। ठीक। और अगर अभी भी सेटिस्फाई नहीं हो तो इस जंक्शन पे देखो भाई, पीछे से 2 एम्पियर आ रहा था और इसमें 4 जा रहा है। हाँ, तो ये 4 कैसे बना होगा? ये वाला 4 कैसे बना होगा? सीधी सी बात है, ऊपर से जो 2 आ रहा है और पीछे से जो 2 आ रहा है, तो 2 + 2 ही तो 4 हुआ होगा। समझ में आई बात? इसका मतलब बीडी में 2 एम्पियर का करंट है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जिसने नहीं देखा फिर से देखिएगा। ठीक, ऐसे किया जाता है, पहले पूरा सॉल्व कर लिया जाता है, फिर जाके एनालिसिस करी जाती है कि पहले यहां से 8 आ रहा है तो यहां 6 चला गया, तो इसका मतलब यहां 2 गया होगा। फिर नीचे भी देखा जाता है कि यहां 4 जा रहा है, हमने निकाला है, यहां 4 जा रहा है, हमने निकाला है, यहां 4 जा रहा है, तो भाई पीछे से 2, तो यहां से ऊपर से 2 ही तो आना चाहिए, क्योंकि 2 + 2 = 4 होगा। ठीक, तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हैंडल किया जाता है। ठीक है ना।